सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शम्भू मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 243, 6 जनवरी बुधवार का दिन और स्थान है मुंबई। लीजिए आपको सुनाता हूँ इस कार्यक्रम को और बढ़ाते हैं हम इस कार्यक्रम को कुछ इस प्रकार। तन्हा बैठा था एक दिन मैं अपने मकान में, चिड़िया बना रही थी घोंसला रोशनदान में। पल भर में आती पल भर में जाती थी वो, पल भर में आती पल भर में जाती थी वो, छोटे छोटे तिनके चोंच में भर लाती थी वो। बना रही थी वो अपना घर एक न्यारा, बना रही थी वो अपना एक घर न्यारा। बस कोई तिनका था, ना कोई ईंट और ना कोई गारा। कुछ दिन बाद मौसम बदला, हवा के झोंके आने लगे। नन्हे से दो बच्चे घोंसले में चहचहाने लगे। पाल रही थी चिड़िया उन्हें, पंख निकल रहे थे दोनों के, पैरों पर करती थी खड़ा उन्हें। देखता था मैं हर रोज उन्हें, जज्बात मेरे उनसे कुछ जुड़ गए। पंख निकलने पर दोनों बच्चे माँ को छोड़ अकेला उड़ गए। दोस्तों, आगे लिखा है, चिड़िया से पूछा मैंने तेरे बच्चे तुझे अकेला क्यों छोड़ गए। तू तो थी माँ उनकी, फिर ये रिश्ता क्यों तोड़ गए। चिड़िया बोली, परिंदे और इंसान के बच्चे में यही तो फर्क है। इंसान का बच्चा पैदा होते ही अपना हक जमाता है, ना मिलने पर वो माँ बाप को कोर्ट कचहरी तक ले जाता है। मैंने बच्चों को जन्म दिया पर करता कोई मुझे याद नहीं। मेरे बच्चे क्यों रहेंगे साथ मेरे, क्योंकि मेरी कोई जायदाद नहीं। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा था इंसान के और जानवर के बच्चों के बारे में और उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें और वो जो चाहते हैं अपने पेरेंट्स से उसके बारे में। दोस्तों, जिंदगी सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने हर शख्स को यहाँ खुशियों का इंतजार करते देखा है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस। दोस्तों, आज का महत्व बताता हूँ। आज 6 जनवरी है और 6 जनवरी की इंपॉर्टेंस क्या होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। वर्ष 1929 में आज के दिन 6 जनवरी को एगनिस अगोक्सा बोजाक्सीहू, जिन्हें हम मदर टेरेसा के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता भारत में आई थी। प्रारंभ में एक कॉन्वेंट नन और कई वर्षों के लिए एक कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल वो कलकत्ता की झुग्गियों में लोगों की मदद करने के लिए चली गई। उन्होंने अपना नाम मदर टेरेसा में अब बदल लिया और गरीबों की मदद के लिए समर्पित मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की। उन्हें अपने काम के लिए 1979 यानी कि 1979 का नोबेल पीस प्राइज भी अब मिला था। दोस्तों, यह है इंपॉर्टेंस मदर टेरेसा के बारे में, जिनका जन्म 6 जनवरी को हुआ था। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 243, 6 जनवरी वेडनेसडे, स्थान मुंबई। अब मैं सुनाना चाहता हूँ आपको एक बहुत ही मार्मिक सी कविता है और जिसका शीर्षक है माँ का घर। बरसों बीत गए उस घर से विदा हुए, बरसों बीत गए नई दुनिया बसाए हुए, पर ना जाने क्या बात है, शाम ढलते ही मन उस घर पहुंच जाता है। ना जाने क्या बात है, शाम ढलते ही मन उस घर पर पहुंच जाता है। माँ की आवाज सुनने को मन आज भी तरसता है, माँ की आवाज सुनने को मन आज भी तरसता है। महक माँ के खाने की आज भी दिल भरमाती है, शाम होते ही याद आता है घर का हंसी से भर जाना। शाम होते ही याद आता है घर का हंसी से भर जाना। पापा का काम से लौटकर आते ही चाय का प्याला पीना, दिन भर का हाल सुनाना, भाई का खेलते कूदते आना। शाम होते ही
याद आता है, जहां सदा मेहमानों का था लगातार आना जाना। बहुत मुश्किल से मन को समझाते हैं, वो दिन बीत गए अब तुम सपनों में जी लिया करो। वो दिन बीत गए अब तुम सपनों में जी लिया करो। उन पलों को लौट के कभी ना कुछ आएगा। उन पलों को लौट के कभी ना कुछ आएगा। आज भी माँ से किए वादे को निभाते हैं। सबको खुश रखने के अथक कोशिश में अपने आंसू पी जाते हैं। सबको खुश रखने की अथक कोशिश में अपने आंसू पी जाते हैं। कोई कह दे मेरे रब से, या तो शाम न ढले, या माँ के घर की असहनियाँ याद ना उभरे। आखिर में वो दोस्त लिखते हैं, बहुत खुश हैं हम अपनी इस दुनिया में, बिन मांगे सब पाया, लेकिन दिल से यादें कौन निकाल पाया। कितना अच्छा लिखा है कि बहुत खुश हैं हम अपनी इस दुनिया में, बिन मांगे सब पाया है, लेकिन दिल से यादें कौन निकाल पाया है। जो कामयाब होने वाला है, मुश्किलें उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं, और जो कामयाब हो चुका है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का किस्सा है। दोस्तों, कितनी अच्छी कविता थी माँ के बारे में, माँ के घर के बारे में और उनकी यादों से जुड़ी हुई बातों के बारे में। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और आपको लेकर आऊँगा एक बहुत ही अच्छी कहानी, जो हमारा विक्रम और वेताल सीरीज चल रहा है। आज उसकी तीसरी कहानी है। मैं आपको 25 कहानियाँ सुनाऊंगा, आप जाइएगा मत। मिलता हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, जरा सी चाय पीने के बाद में, और आप भी चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 243, 6 जनवरी, दिन है बुधवार, और स्थान है अब मुंबई। हमारे जो कार्यक्रम होता है उसका आपकी चरण एक कहानी होता है, और मैं सुनाता हूँ आपको एक कहानी विक्रम और वेताल सीरीज के अंतर्गत। आज तीसरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, और कहानी का शीर्षक है शेर बनाने का अपराध किसने किया। दोस्तों, कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, और ब्राह्मणी उसके साथ ही सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया। वे चारों भाई नाना के यहाँ चले गए, अपनी ननिहाल में। लेकिन कुछ दिन बाद वहां भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए, और ये सोचकर चारों 4 दिशाओं में चले गए। कुछ समय बाद ये विद्या सीखकर वापस मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूँ। और चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। फिर वो अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में चले गए। वहां उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने उसमें मांस डाल दिया, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए, और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। अब शेर जीवित हो उठा और उसने चारों के चारों भाइयों को खा लिया। ये कथा सुनकर वेताल बोला, हे राजा, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया। राजा ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी 3 उनको तो यह पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका इसमें कोई दोष नहीं है। ये सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया, और राजा जाकर उसे फिर लेकर आ गया। रास्ते में वेताल ने उसे एक और नई कहानी सुनाई। तो दोस्तों, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कल। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 243, 6 जनवरी
दिन बुधवार और स्थान अब मुंबई। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।